तो हम लोगों को मिलता है 216। सो 216 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। सेम यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 216 कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट ओवर, सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हम लोग को पता चल गया। सेम एग्जाम्पल, इज 1323 अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। फैक्टराइज करने पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो 3 3 3 3 7 और 1 ऐसा आया। तो यहाँ पे 3 3 3 एक ट्रिपलेट है, लेकिन 7 और 7 का ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो पा रहा है, ये पेयर के फॉर्म में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाएगा। सेम यहाँ पे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3087 मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो 3087 को फैक्टराइज करने पे ये दिख रहा है हम लोग को कि 3 3 लेफ्ट आउट हो जा रहा है, यानी कि ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर्स वी फाइंड दैट 3 into 3 इज लेफ्ट आउट। सो इफ वी मल्टीप्लाई 3087 बाई 3 द फैक्टर्स वुड बी 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7, यानी कि 3087 जो है वो मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ये दिख रहा है हम लोग को कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड ट्रिपलेट बन जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग को जो नंबर मिलेगा यानी कि 7 into 7 into 7 into 3 into 3 into 3 वो परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो ये एक सेम व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अभी ये देखना है कि अब 3087 है, तो फिर से यहाँ पे 3 into 3 into 7 into 7 into 7 है। तो अभी ग्रुपिंग करने पे इसके फैक्टर्स को हम लोग देख रहे हैं कि 3 into 3 जो है वो लेफ्ट आउट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो पा रहा है। 7 का तो हो जा रहा है 7 into 7 into 7, लेकिन 3 और 3 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक 3 की डिफिशियंसी है। तो अभी ये कहना है कि अगर हम लोग यहाँ पे, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको डिवाइड करना है ना स्मॉलेस्ट नंबर से, तो अभी अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते तो फिर से 3 रह जाएगा, और अगर 9 से डिवाइड कर दें यानी 3 into 3 से, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस वजह से ये 7 into 7 into 7 के फॉर्म में बनता है नंबर, यानी कि 7 into 7 into 7 ये परफेक्ट क्यूब होगा, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने पे 3087 को हम लोग को फाइंड आउट होगा। सो 3087 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 9 so that the quotient becomes a perfect cube. Now we have to see the properties of cube number. तो क्यूब नंबर्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो ये सिंपल है, इसको देखना एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 to the power 3 equals 8, 3 to the power 3 equals 27, 4 to the power 3 equals 64, 5 to the power 3 equals 125 and 6 to the power 3 equals 216। ये जितने भी नंबर्स हैं 2 3 4 5 6 इनके क्यूब्स को हम लोग देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में मिल रहा है हम लोग को। तो अभी यहाँ पे कि देखना है कि वी विल ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू। द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ठीक है, वेयर एज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, ये भी सही है। द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8। तो ये देख सकते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 4 है और 4 का पावर क्यूब करते 64 जो कि 8 से डिविजिबल है। सेम 12 का पावर 3 ये भी 8 से डिविजिबल है। तो हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का भी देखे थे एक सेशन, तो उसके थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं इसको। द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाई 27, ठीक है। 9 to the power 3 729 ये 27 से डिविजिबल है। 12 पावर 3 इज इक्वल टू 1728 ये भी 27 से डिविजिबल है। सेम द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पे उसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। सेम यहाँ पे -5 to the power 3 इक्वल्स -5 into 5 -5 into -5 इज इक्वल टू 25 into -5 इज इक्वल टू -125। द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। द क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो ये भी सिंपल है, इंडेक्स के फॉर्म से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 3/5 है, पावर 3 है, देन इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/3/5 to the power 3 के फॉर्म में, एंड 27/125। अभी कुछ बेसिक